एवरीवन, मैं अदिति एंड वेलकम टू इंग्लिश विंग्लिश। बहुत ही एक अमेजिंग अपडेट रिक्रूटमेंट में आपके लिए आज लेकर आई हूँ, जहाँ पर 349 सीट्स ओपन अप हुई हैं। और अगर आप सिर्फ मास्टर्स क्लियर कर चुके हैं या सिर्फ गेट है आपके पास, यूजीसी नेट है या कोई स्लेट है या सेट है, आप इस पोजीशन में एलिजिबल हैं। और इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आपका जो स्क्रीनिंग है वो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग होगा और बस आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सारा डिस्कशन है, सेशन को एंड तक जरूर देखना। और सैलरी की बात रहेगी तो वो आपकी बिल्कुल जो हमारा 57,700 का पे है, यही आपको पर मंथ यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक बार हम ये पूरी जो वैकेंसी है इसको जरा देख लें। और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे रिलेटेड टू एपी। अभी मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी, आपका अरुणाचल प्रदेश का पीएससी, यहाँ से बहुत सारे एपी अपडेट्स शेयर किए हैं, इवन मिजोरम से भी। तो थोड़ा सा आप अपडेटेड रह सकते हैं ताकि ये अपडेट्स जो हैं वो आप मिस ना कर दें, स्पेशली इन योर सब्जेक्ट, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट्स को टारगेट यहाँ पे कर रही हूँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के आप देख सकेंगे रिसेंट में ही काफ़ी सारे सेशंस मैंने बनाए हैं, तो चैनल को एक विजिट दे देना। इसी के साथ साथ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से जो रिक्रूटमेंट आई है लेक्चरर की पॉलिटेक्निक की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जैसे ही आप पोर्टल पे जाएंगे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, वहां से आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए सीट आई हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 66 पोस्ट। फिर है ड्रेस डिजाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्टोरल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर इंग्लिश में 18, इंटीरियर डिजाइन, मैथमेटिक्स में 30, मैकेनिकल में 43 एंड सोन एंड सो फोर्थ। इन टोटल है 349। अब आप पूछेंगे कि मैम हम झारखंड से नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली आपको यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। सो अगर आप अपने हरियाणा में SC/ST स्टूडेंट है, बट आप अगर झारखंड वाली पोजीशन में अप्लाई करते हैं, सो यू विल बी काउंटेड इन द जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, ये याद रखना है। बाकी ये जो कैटेगोरिकल ये जो कैटेगरीज रिजर्वेशन है, ये झारखंड रेजिडेंट्स के लिए है। दूसरी चीज, यहाँ पर एज लिमिट का इतना कोई सीन नहीं है। आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 65 है। दैट इवन इफ यू आर 65 ईयर्स ऑफ एज तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, विच इज आई थिंक गुड, क्योंकि जनरली और भी कम होती है बहुत सारी जगह पर। तो ये एक सही चीज है। और पोजिशन भी इतनी कम नहीं है, 66, 18, 30, 43, 40, काफी अच्छी अमाउंट पर पोजिशन आउट हुई है। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन, सिंस मैंने बहुत आपको बोला है। जैसे अगर आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं विद द पे लेवल ऑफ 9A, तो आपके पास अपना BE, BTech, BS अगर है विद फर्स्ट क्लास तो चल जाएगा। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए आपका बैचलर्स और मास्टर्स जो है वो अपने सब्जेक्ट में हो विद फर्स्ट क्लास डिविजन। अगर आप आ रहे हैं विद लेवल नंबर 10 तो उसमें अगर आपके पास मास्टर्स के साथ साथ अगर अपना नेट है या फिर स्लेट है और सेट है तो भी आप यहाँ एलिजिबल हैं। तो ये इन्होंने अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है। फिर भी मैं आपको इनका पूरा बुलेटिन एक बार दिखा देती हूँ, जहां पर आप देखेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग से ये भर्ती आई है। एंड इसकी जो अगेन कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है, अवधि है, वो 2 वर्ष की है। और पे स्केल यहाँ पर इन्होंने दे ही दिया। ये डिपार्टमेंट सीट्स मैंने आपको यहाँ दिखा दी है। उम्र सीमा इन्होंने बोली है एज ऑफ 1 अगस्त 2025 इट शुड बी एटलीस्ट 65 ईयर्स मैक्सिमम। इससे ज़्यादा अगर हैं तो आप फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट दिस इज आई थिंक अ गुड अपडेट। और यहाँ पर क्वालिफिकेशंस कैडर के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर अपनी बताई हैं। और फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि अब स्क्रीनिंग कैसे होगा ना, अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग वेरिएशन के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो फिगर आउट कैसे किया जाएगा। तो हर यूनिवर्सिटी में जो API स्कोर बनाया जाता है, जो कैलकुलेट किया जाता है, वहीं से आपकी मेरिट निकल कर आएगी। तो ग्रेजुएशन आपका जिस % से हुआ है वो उतने मार्क्स आप खुद को एलोकेट कर देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD आपके पास है तो 15 नंबर एड ऑन हो जाएंगे। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में कर रहे हैं तो नेट विद JRF है तो 15, नेट या जेट आपके पास है। अगर आपके पास झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो आपको 10 नंबर अलॉट होंगे। सिमिलरली ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ मार्क्स डिविजन्स के साथ दी हैं। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि आपकी ये जो मेरिट लिस्ट है ये कैसे बनाई जाएगी। इट वुड बी 5 टाइम्स कैंडिडेट्स अगेंस्ट ईच पोस्ट, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर जो लिस्ट निकल के आएगी उसमें से 3 टाइम्स जो कैंडिडेट्स है अगेंस्ट ईच पोस्ट, उनको ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे।
अगर आपके पास अपना गेट भी है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो ये गेट वाला रेफरेंस भी आप देख सकते हो, बिकॉज बहुत सारे स्पेशली जो नॉन साइंस ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं उनके पास गेट होता है। इवन आजकल तो साइंस एंड ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के पास भी गेट रहता है, बट यहाँ पर इन्होंने गेट वैलिड रखा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जहाँ पे आपको मार्क डिवीजन मिलता है। सो ये चीज़ है जो आप ध्यान में रख सकते हो। अब आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, और वो है कि अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर क्या रहेगी। सबसे पहले तो ये जो फॉर्म्स हैं ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे अभी, एंड ऑनलाइन ही आपको ये फॉर्म भरना है। 20 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 12 मार्च हियर इज द लास्ट डेट, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ऑनलाइन ये फॉर्म आप भेजेंगे, और स्पीड पोस्ट भी आपको यहाँ कराना है। 25 मार्च इज द लास्ट डेट हियर। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पे लेवल भी अच्छा है, पोजीशंस भी काफ़ी सारी निकली हैं, तो डेफिनेटली आप अप्लाई तो कर सकते हैं। API स्कोर यहाँ पर आपका थोड़ा मैटर करेगा, क्योंकि उसी बेसिस पे जो आपकी मेरिट है वो निकल कर आएगी, और फिर जो सारा का सारा खेल है वो आपके इंटरव्यू का रहेगा। बट हाँ, ये है कि कोई एग्जाम वाला सीन यहाँ पर नहीं है कि पहले एग्जाम होगा फिर कुछ टाइम के बाद जाके रिजल्ट आएगा, वो नहीं है। तो काफ़ी स्पीडली यहाँ पे इस प्रोसेस को करा लिया जाएगा। सो इफ पॉसिबल डू गो फॉर दिस अपडेट, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से पता लगेगा, तो प्लीज़ आप अप्लाई करें। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई दिक्कत है या आपको ये बुलेटिन डिटेल में चाहिए, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप PDF यहाँ से मुझसे मांग सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको JPSC की वेबसाइट दिखा दी है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और अगर बुलेटिन साथ में डिटेल में पढ़ना है विद द डिटेल्ड PPT, तो मैंने इसके ऊपर एक और सेशन भी लिया था, जाके चैनल पर देख लेना, मिल जाएगा। और अगर आप पेपर 2 इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली JRF अड्डा पर मैं शाम 5 बजे क्लासेस भी लेती हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट दिस इज दैट, ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, इससे अपडेटेड अगर आप रहेंगे, तो PhD रिलेटेड, AP रिलेटेड, UGC नेट और सेट रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड काफ़ी सारी PhD एप्लीकेशन अभी रनिंग है, IIT मद्रास और भी बहुत सारे, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के भी PhD एप्लीकेशंस आउट हुए हैं। तो ये सारे अपडेट्स आप रेगुलरली इनके साथ टच में रह सकते हैं, सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग। एंड इसी के साथ साथ वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी अशोका यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, PhD एप्लीकेशंस अभी रनिंग है। सो प्लीज़ डोंट मिस एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड ट्राई करो जितनी चीज़ें पॉसिबल हैं आपके आसपास में एक्सपोजर लेने के लिए, आप उन सब चीज़ों को ट्राई करें। यू नेवर नो व्हाट इज meant for you. So this is it from my side. Thank you so much.